गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बच्चों, हाउ आर यू? सब ठीक हैं अच्छे से घर में? बच्चों पढ़ाई कर रहे हो सब जने? अच्छा पेपर दे रहे हो, है ना? अच्छे पेपर दो, पढ़ाई करो। अब हम देखो, हमने चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ लिए थे रीडर के, ठीक है। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 7, पाठ 7, बालक का स्वप्न। बालक यानी एक बच्चा होता है, उस बच्चे का स्वप्न, उस स्वप्न के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो है एक बच्चा होता है जिसने एक सपना देखा था, लेकिन उसने सपना इतना अच्छा देखा था और जब उससे कोई पूछता तो बताता नहीं है। बच्चों, हमें हर बात को हर किसी को नहीं बतानी चाहिए जब तक कि हमारी बात पूरी नहीं हो जाए। हमारे को जो कुछ भी मन में रहता है उसको, अपने मन की बात को जो है किसी को ना बताकर उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम करें और अंत में सफलता पाएं, उसके बाद किसी को बताएं। तो ये पाठ है एक ऐसा बालक का स्वप्न, जो बालक गरीब होता है, नौकरी करता है और एक दिन राजा बन जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो बच्चा राजा बन जाता अपनी लगन और निष्ठा से। बच्चों, एक बार क्या हुआ, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक दिन उसने रात में स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा उसने कि उसने देखा स्वप्न अच्छा सा, तो उसने एकदम से सपने में चिल्लाया, अरे मेरा इतना अच्छा भाग्य है, और वो चिल्ला उठा। जैसे वो चिल्लाया तो सेठ जी ने देखा कि बच्चा सपने में क्यों चिल्लाया है। उसे झकोर कर उठाया कि उठ भाई, तू चिल्ला क्यों रहा है और तूने क्या देखा? लड़के ने मन में सोचा, उसने सपना देखा था अपने आप को राजा बनते हुए। उसने फिर जब उसने पूछा सेठ जी ने, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैं चिल्लाने लग गया था, ऐसे ही चिल्ला उठा। फिर अगले दिन सेठ ने सोचा कि इसने ऐसा क्या सपना देखा है कि जो है ये मुझे बता नहीं रहा। उसने सेठ ने लड़के से कहा कि तुम मुझे उस सपने की बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ नौकरी से निकाल दूँगा। उसने कहा ठीक है, और उसने बच्चे ने सपना बताया नहीं, और जो है सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बच्चा पढ़ाई करने में बहुत होशियार था, लगन से वो पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई करता रहा। उसी प्रकार थोड़े समय बाद उसे जमींदार के यहाँ, अपने गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। फिर वो वहाँ नौकरी करने लग गया जमींदार के यहाँ, और जो है काम करता रहता था और अपनी पढ़ाई भी चुपचाप करता रहता था। एक बार जो है वो सेठ जी जो है उस जमींदार के घर आ गए, उसे उस लड़के को वहाँ देख लिया। तब उसने जो है सेठ जी ने जमींदार को बताया, सारी बात बता दी कि इसके है ना, इसने सपने में कुछ देखा है, इसने मुझे बताया नहीं, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। अब आप उसे सपने की बात पूछो। तब जो जमींदार ने भी उससे पूछा, अरे तुम बताओ कि तुमने सपने में क्या देखा था, है ना, जो तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। अब बच्चे ने देखा, बच्चे ने उसे भी कुछ नहीं बताया, और जो है जमींदार ने भी उसे क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। और जो है फिर सेठ ने जमींदार को जब से उसने बताई नहीं बात, तो जमींदार ने निकाल दिया उसको। अब वो वापस चुपचाप अपनी पढ़ाई करता रहता था लगन से। वो सोचता था कि मैं अपनी पढ़ाई करूं, अच्छा बनूं, तो वो पढ़ाई करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि उसे वहीं पर जो है अपने राजा के यहाँ छोटी मोटी नौकरी मिल गई। तो राजा के यहाँ नौकरी मिल गई, कुछ समय उसने जो है नौकरी मिली तो अपनी नौकरी करता रहा। एक बार जो है वहीं वापस जो है वो जमींदार, जिसने उसे पहले सेठ ने नौकरी दी थी, और वो जमींदार जो है एक बार वो राजा के पास पहुंच गया। अब वो राजा से उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके इसने एक सपना देखा था, तो उसने सपने की बात सेठ को नहीं बताई, तो सेठ ने उसे निकाल दिया। फिर वो मेरे यहाँ नौकरी करने लगा, मुझे भी सपने की बात नहीं बताई, मैंने भी नौकरी से निकाल दिया। तब राजा ने कहा, राजा ने उससे पूछा, वो अपनी मेहनत से पता है क्या बन गया था, वो राजा क्या नौकरी करता था छोटी मोटी, अपनी सूझबूझ से समझदारी थे वो राजा का मंत्री बन गया। राजा का मंत्री बन गया, वो हर बात का प्रश्न का जवाब देता था, काम अच्छा करता था, तो राजा ने उसे मंत्री बना दिया। लेकिन जब वो एक बार वो वहाँ पर आ गए जमींदार और सेठ जी, उन्होंने उससे भी ये बात बताई। अब वो राजा ने भी यही कहा, उसने उसे कहा कि मंत्री जी यहाँ आओ, तुमने सपने में क्या देखा था?
तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं जो है तो मैं कैद कर दूंगा। उससे वो चुप रहा बच्चा, उससे राजा से भी कुछ नहीं कहा और जो है राजा ने उसे क्या कर दिया, कैद कर दिया, बंदी बना लिया। बच्चों ऐसे जो लोग थे, पहले बेचारे ने वहाँ पर नौकरी की, सेठ के यहाँ सपने की बात नहीं बताई तो सेठ ने निकाल दिया, फिर भी वो पढ़ाई अच्छी करता रहा। दूसरी बार जब जमींदार ने उसे नौकरी पे रखा तो उसने भी सपने की बात पता चली, उसने पूछा, उसने उन्हें भी नहीं बताया। फिर राजा के यहाँ अपनी समझदारी से नौकरी करके मंत्री बन गए और जब मंत्री बन गए तो राजा की बात पता चली तो राजा ने उनसे पूछा तो उसने राजा को भी ये बात बच्चों नहीं बताई। अब जो है राजा ने क्या किया, राजा ने कहा, राजा ने उसे कैद कर दिया, कैदी बना लिया और बंद कर दिया। राजा ने एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी राजा ने उस राजा पर आक्रमण करने की सोची। उसने कहा मुझे इसके मंत्री और राजा को जो है क्या कर लेना चाहिए, जो है आक्रमण इनके ऊपर कर देना चाहिए, कैदी बना लेना चाहिए और मुझे इस राज्य पे अधिकार कर लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, दूसरे राजा ने, पड़ोसी राजा ने, उसने अपनी सारी सेना को उसके चारों ओर जो है महल के चारों ओर कर दिया और उसने देखा कि मैं देखूं कि राजा और मंत्री में समझ है या नहीं। तो उसने जो है राजा के पास प्रश्न भेजे, राजा के पास एक घोड़ी भेजी। क्या भेजी बच्चों, कुछ देख उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक बार राजा को जो है जब वो बंदी बन गया था तो एक नौकर जो है राजा को रोज खाना देने जाता था। तो उसने उसे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ, पड़ोसी राजा क्या कह रहे हैं। तो उसने बताया कि उसने क्या किया है बच्चों, एक जो है घोड़ी है, क्या थी, घोड़ियाँ। जो पड़ोसी राजा था ना उसने राजा के पास घोड़ियाँ भेजी थी। उसने ये पूछा था कि बताओ इस घोड़े में माँ कौन सी और बेटी कौन सी। तो जो बच्चा मंत्री बना हुआ था उसने कहा इसमें कौन सी बात है, आप जो है दोनों को नदी के पास भेज दो, जो पहले नदी में स्नान करने जाए वो तो माँ है और जो बाद में जाए वो बेटी। तो ऐसे करके पड़ोसी राजा ने 4-5 प्रश्न पूछे और वैसे ही वो मंत्री जो है, जो बच्चा मंत्री बना हुआ था, वो उन प्रश्नों का उत्तर देता गया। तो पड़ोसी राजा ने सोचा कि मैं तो है ना इस राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्रश्न के जो जवाब है वो मुझे तुरंत मिल रहे हैं। तो उसने जो क्या किया, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया और उस राजा को कहा कि जिसने मेरे इन प्रश्न को उत्तर दिया ना उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो मंत्री जी को बुलाया, उस बच्चा जो मंत्री बना हुआ था उसको बुलाएगा बच्चों। तो उसने अपनी बेटी की शादी उस मंत्री से कर दी। उसने कहा कि इतना समझदार है, हर प्रश्न का हल उसके पास है। तो उसने अपने राजकुमारी की, अपनी पुत्री का विवाह उस बच्चा जो बच्चा मंत्री बन गया था उससे शादी कर दी। अब शादी कर दी और उसको आधा राज्य भी दे दिया। इधर जिस राजा के पास ही रहता था उसने भी इसको बहुत सारी संपत्ति दे दी, आधा राज्य दे दिया और वो आधे राज्य का क्या बन गया बच्चों, राजा बन गया। कहाँ तो यहाँ सेठ के यहाँ नौकरी करता था और कहाँ अपनी सूझबूझ और समझदारी से आधे राज्य का राजा बन गया। अब जो है जब वो राजा बन गया तो आराम से उसके चारों ओर नौकर चाकर और इतना बड़ा महल है ना उसमें रहने लगा वो। और जो है उसकी पत्नी भी थी सुंदर। एक बार क्या हुआ कि उसने जो है सेठ जी को और जो है सेठ जी को बुलाया उसने और जमींदार को बुलाया और उन दोनों राजाओं को बुलाया। कौन से, एक तो वो राजा जिसके यहाँ उसने नौकरी की और एक वो राजा जो पड़ोसी राजा था। अब उसने उन चारों को बुलाया और खुद आराम से बच्चों पलंग पे बैठा हुआ था और पत्नी आगे बैठी हुई थी। चारों तरफ नौकर चाकर थे, सब आराम से खुशियाँ थी। तो उसने तब कहा कि आप मेरे से सपने की बात पूछ रहे थे, अब मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सपने में क्या देखा था। उसने कहा मैंने सपने में देखा था कि मैं जो है एक नौकर होकर एक राजा बन जाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से। तो आज मेरा वही सपना सच हो गया। वो बोले अगर मैं आपको पहले ही ये सपना बता देता तो कई लोग मुझसे जलते और मुझे मारते कूटते, क्या पता मुझे जान से भी मार देते, इसलिए मैंने सपने की बात नहीं बताई थी और आज वही सपना सच हो गया, यही मेरा सपना था। तब वो देखते रह गए। बच्चों सच ही कहा है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनको व्यर्थ चर्चा करके और जो उन्हें व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से क्या करना चाहिए,
पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। हमारी लगन, कठोरता, कर्म और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। व्यक्ति अगर मन में सोच ले, अगर बच्चों पहले ही वो सपने की बात बता देता, क्या पता वो सेठ ही उसको मार देता, क्या पता वो जमींदारी से मार देता, क्या पता राजा पहले ही उसे मारवा देता कि जो ये राजा बनेगा मेरी जगह, तो वो भी उसे मार सकते थे। इसलिए जो है उसे सपने की बात नहीं बताई और अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो एक दिन क्या बन गया, राजा। तो ठीक है बच्चों, हमें जीवन में, हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और जो है अपनी, जब तक हम मेहनत करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती, हमें पहले ही सबको नहीं बता देना चाहिए। जैसे इस बच्चे ने अपने सपने की बात नहीं बताई और एक दिन वो क्या बन गया बच्चों, राजा। एक बार मैं फिर बताती शॉर्ट में कि एक बच्चा होता है, वो अपनी सूझबूझ और लगन से राजा बन जाता है। एक बार वो सपने में देखता है कि मैं राजा बन गया हूँ, तो जब उसने, सेठ ने उसे पूछा, तब उसने सपने की बात नहीं बताई, उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। जमींदार की नौकरी की, पढ़ाई करता रहा, तो जमींदार को पता चला, तो जमींदार ने भी उससे सपने में की बात पूछी, उसने नहीं बताई, जमींदार ने निकाल दिया। जब वो सेठ के यहाँ छोटा मोटा काम करके एक दिन मंत्री बन जाता है, तो जब उसको, राजा को भी पता चल जाता है कि राजा के यहाँ मंत्री बनता, तो राजा को पता चलता सपने की बात, तो राजा को भी वो नहीं बताता। और जब उसकी बात पूरी हो जाती है, जब एक दिन राजकुमारी से शादी कर लेता है, राजा की पुत्री से, और वो राजा बन जाता है आधे राज्य का, तब वो बताता है कि यही बात मेरे सपने में आई थी जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। तो अगर मैं आप लोगों को बताता तो बच्चों क्या पता आप जो है मुझे पहले ही मार देते लोभ के कारण, और जो है मुझे मारते या जो है मुझे परेशान करते, निकाल देते। इसलिए जो मैंने आपको इसकी बात नहीं बताई। तो बच्चों जीवन में हमें हमेशा लगन से, मेहनत से, सच्चाई से काम करना चाहिए और अंत में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी एक बालक के सपने की बात जो उसने देखी थी सपने में कि एक दिन राजा बनेगा। बच्चों ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक बार आप चैप्टर से दोबारा पढ़ना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से आप प्रश्न कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको ये शब्दार्थ यहाँ और यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। बच्चों घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। आए दिन टेस्ट होते रहेंगे आपके, उन टेस्टों को आप जब पढ़ेंगे तभी जो जवाब लिख पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहो और वर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। थैंक यू बेटा।